दोस्तों, आपने फिल्मों में बहुत से अंडरवर्ल्ड डॉन्स के सीन देखे होंगे जिनका मुकाबला करने से पुलिस भी डरती है। हम सोचते हैं कि ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन रियल लाइफ में हमारे मुआशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो फिल्मों में दिखाए जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब इंसान में इंसानियत और खुदा का खौफ मर जाता है, तब मुआशरे के सबसे बुरे इंसान यानी डॉन का जन्म होता है। आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे बाअसर और ताकतवर लोग मौजूद हैं जिनकी खूनरेजी कत्ल गारत को देखकर इंसान का दिल दहल जाता है। ये अपनी ताकत और खौफ की वजह से मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस इनके पास जाने से भी डरती है। सैकड़ों कत्ल करने पर सजा होने के बाद भी कानून इन्हें किसी भी जेल में बंद नहीं कर सका। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपसे पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े डॉन्स की कहानी शेयर करेंगे, जिससे देखकर और सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गोगी बट दोस्तों, लाहौर से ताल्लुक रखने वाला ये बदनाम गैंगस्टर सैकड़ों बेगुनाह लोगों के खून से हाथ रंगने और उनके खानदानों को खत्म करने में मुलव्वस रहा। गोगी बट की दौलत, शोहरत और प्रोटोकॉल के बारे में सुनकर कोई भी अपना सर पकड़कर बैठ जाए। ये शख्स पूरे लाहौर में कत्लो गारत, बत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जा करने और बहुत से संगीन जराइम में मुलव्वस रहा। इसका ताल्लुक गवाल मंडी से है। ये न सिर्फ लोगों से बत्ता लेता बल्कि उनकी जायदादों पर कब्जा कर लेता। गोगी बट की सबसे बड़ी दुश्मनी टीपू ट्रक्का वाला के साथ थी। इसी दुश्मनी में गोगी बट ने टीपू ट्रक्का वाला को एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया। लाहौर के बहुत से MNAs और MPs की हमायत गोगी बट को शुरू से ही हासिल रही है। जमीनों पर कब्जा करने और बत्ताखोरी के जरिए इसने दौलत के अंबार लगा दिए। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के बहुत से MNAs गोगी बट के डेरे पर हाजिरी लगवाते हैं ताकि उनके काम हो सके। यहाँ तक कि नून लीग के बहुत से MNAs को इसने अपनी बदमाशी से इलेक्शन भी जितवाया। आबिद बॉक्सर ये शख्स किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। ये हमेशा से ही शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में रहा। कई बेगुनाह लोगों को इसने कत्ल किया, जिसकी वजह से इसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करता था। ये बड़ा ही अच्छा बॉक्सर था, जिसकी वजह से इसे स्पोर्ट्स कोटे पर पुलिस में नौकरी मिली थी। इसका असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को अपने जाती दुश्मन मरवाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो वक्त था जब आबिद बॉक्सर पंजाब में खौफ की इलामत समझा जाता था। अपने दुश्मनों को मरवाने के बाद शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को ही मरवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो रातों रात पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान वापस लाया गया, जिसके बाद इस पर मुतअद्दिद केस बनाए गए और आज भी ये बहुत से केसेस भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं 11 साल दर बदर मियाँ शहबाज शरीफ की वजह से रहा। इमरान खान साहब का वैसे भी बहुत कद बड़ा है, सियासत के अलावा भी वो वाहद पाकिस्तानी है जो वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में लेके आए। हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। कि मुझे शहबाज शरीफ के कहने पे फ़लाँ पुलिस अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ फ़लाँ बंदे मरवाना चाहता है, और वो बंदे अगर फ़लाँ पुलिस अफसर ने ना मारे तो तुमने मारने हैं। मैंने इनकार कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि शहबाज शरीफ अपने मुखालफीन मरवाने का आदी है। मैं तो ओपन कहता हूँ। ये जो मशकूक पुलिस, जाली नहीं, मशकूक पुलिस मुकाबले जिनको जाली कहा जाता है, मैं क्यों जाली कहूँ, ये पुलिस मुकाबले हर चीफ मिनिस्टर के दौर में हुए, लेकिन वो क्रिमिनल मारे गए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनोसेंट लोगों का रिकॉर्ड बनवाया। रिकॉर्ड बनवाने के बाद उन्होंने अपने मुखालफीन को मरवाया। आबिद बॉक्सर वही शख्स है जिसने नरगिस को नाचने से मना किया था, लेकिन नरगिस के ना मानने पर आबिद बॉक्सर ने उसके बाल काट दिए थे। फरूख खान खोखर, इसका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये मशहूर जमाना बदमाश ताजी खोखर का बेटा है। सैकड़ों गाड़ियों और बाप के पाले हुए बदमाश हमेशा इसके साथ साथ रहते हैं। इसका वैसे तो अपना कमाया हुआ कुछ नहीं है, बदमाशी और दौलत इसे विरासत में मिली है। ये सोशल मीडिया की वजह से फेमस हुआ। 333 के नाम से इनका एक ग्रुप है जो अक्सर टिकटॉक की जीनत बनता रहता है। ये बदमाशी के साथ साथ अपने बाप के हराम के पैसे को फलाही कामों में भी इस्तेमाल करता है। ताजी खोखर को अगर दूर सफर करना हो तो इसके पास अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। की नसीहत थी कि मेरी कब्र ना गंदी कराना। उन्होंने कहा है कि जो सिलसिला वो शुरू करके कोशिश करना है वो आगे बढ़े, वापस रिवर्स नहीं खींचना। ये उनकी कब्र नहीं खराब करना। लोग ये ना कहें यार कि वो फोत होते ही गए हैं तो बस ये पीछे से बच्चे जदादें बेच के तो बारे मुल्क। ताजी खोखर के नाम से पूरा पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। एक तरफ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन, जबकि दूसरी तरफ गरीबों का मसीहा समझा जाता था। ताजी खोखर रावलपिंडी के मशहूर गार्डन कॉलेज में शेख रशीद के साथ पढ़ता था। लोगों के घरों और जमीनों पर कब्जा करके मलिक रियाज को बेच देना इसका धंधा था। इस पर कत्ल समेत दर्जनों जराइम के मुकदमात दर्ज किए गए। ताजी खोखर को पीपल्स पार्टी की फुल सपोर्ट हासिल थी। आसिफ अली जरदारी ने इसके बेटे को सोने से बनी हुई AK-47 गिफ्ट में दी थी। डेली और 10 घंटे 12 घंटे डेरे ते बैठा जी। जो अल्लाह ताला खुदा करोले पाक भी की तौफीक दी है, हर बंदे की मदद करता है जी। और बड़ी दिल्ली उज़ैर जान बलोच,
दोस्तों उजैर जान बलोच लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। चंद साल पहले ये पाकिस्तान से ईरान फरार हो गया था। बाद में इसे पाकिस्तान के हसास अदारों ने पकड़ लिया। ये पुलिस में भर्ती होना चाहता था, जिसमें उसने सारे टेस्ट पास भी कर लिए, लेकिन सिंध के सिफारशी सिस्टम की वजह से वो पुलिस में भर्ती ना हो सका। 2003 में इसके बाप को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उजैर बलोच गुंडू को बत्ता ना दे सका। 2003 में उजैर बलोच के बाप को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और अरशद बलोच से बत्ता मांगा। अरशद बलोच ये बत्ता ना दे सका, जिसकी वजह से इसके बाप को मार दिया गया। कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने के बाद भी इसे इंसाफ न मिला, जिसके बाद दुश्मनी की आग में इसने जराइम की दुनिया में कदम रख लिया। इसने अपना एक गैंग बनाया। तकरीबन 6 साल की तलाश के बाद 2009 में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया, जिसके बाद उजैर बलोच ने अरशद पप्पू को न सिर्फ दर्दनाक मौत दी बल्कि उसे मारने के बाद लियारी की गलियों में पूरा दिन घसीटता रहा। इसके बाद लाश का सर काट के फुटबॉल ग्राउंड में उसके सर के साथ फुटबॉल खेलता रहा। उजैर बलोच को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल रही, लेकिन उजैर बलोच के गिरफ्त में आने के बाद आसिफ अली जरदारी ने इसके साथ ताल्लुक तोड़ दिया। लियारी वाले प्यार से झुक सकते हैं, ताकत से झुक नहीं सकते हैं, ताकत से कट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। मैं कभी गिरफ्तारी पेश नहीं करूंगा। और अगर रेंजर्स आती है तो रेंजर्स का बिल्कुल हम लियारी वाले इस्तकबाल करेंगे। रेंजर्स को हम एक शर्त पे हमने कहा था कि हम गिरफ्तारी दूंगा मैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह रेंजर्स खुद करें। आतिफ चौधरी। दोस्तों आतिफ चौधरी भी बदनाम जमाना गैंगस्टर था। नवाज शरीफ की सरपरस्ती में इसने बहुत से जराइम किए। सिर्फ 23 साल की उम्र में बदमाशी की दुनिया में कदम रखा। 90 की दहाई में चोरी डकैती बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग जैसे 100 से भी ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। पुलिस मुकाबलों में कई पुलिस वालों को इसने कत्ल किया। ये मुस्लिम लीग नून की स्टूडेंट तंजीम MSF का लीडर और शहबाज शरीफ का मंजूर नजर हुआ करता था। बाद में इसे एक पुलिस मुकाबले में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर ने मार दिया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पुलिस के जुल्म की वजह से ही ये डॉन बना था। आतिफ चौधरी जहां पर पैदा हुआ वहां हर दूसरे घर में मोस्ट वांटेड पैदा हुआ। ये वालिदैन का अकलौता बेटा था। मुख्तलिफ लोगों को मारना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि ये रीमा का घर है तो इसने जाते जाते वहां भी फायरिंग कर दी। पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज। चौधरी नादिर गुज्जर ये पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और पावरफुल लोगों में से एक है। विरासत में से दौलत और शराफत मिली थी, लेकिन बाद में यही शराफत बदमाशी में बदल गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इसने एक आदमी से 8 किनाल जमीन खरीदी, लेकिन कसूर के MPA अहमद खान ने उस जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। इसी मामले की तैश में नादिर गुज्जर ने अहमद खान के 7 लोगों को कत्ल कर दिया और MPA अहमद खान के ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी नादिर गुज्जर ने अपनी जमीन वापस अपने कब्जे में कर ली। बाद में अहमद खान ने इसे जेल भेज दिया। 3 साल जेल काटने के बाद जब ये वापस आया तो MPA के गुंडों ने इसकी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें इसके घर के 2 अफराद कत्ल हुए। इस वाक़े के ठीक 24 घंटे के बाद इसने MPA के बाप को अगवा कर लिया। बाद में MPA अहमद खान के बाप को भी इसने कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। इसे नून लीग की फुल सपोर्ट हासिल है। बल्ले 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 गुज्जर दी पूरा आगे नहीं आया इतने नहीं वाकई बल्ले 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 इज्जत दी बता आगे सूट है मेरा ख्याल अपना इब्बे गुज्जर दी एडी बड़ी इधर है इब्बे गुज्जर दी एडी वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।